हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपू भाई इंजीनियरिंग क्लासेस। और आज का ये जो लेक्चर हमारा रहने वाला है ये इलेक्ट्रॉनिक्स पे रहेगा। तो हम आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, और जो भी इंजीनियरिंग की ट्रेड्स हैं बेसिकली उसमें ये कॉमन लेक्चर है। चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं तो कॉमन ही इसमें से टॉपिक्स रहते हैं। पर प्राइमरीली ये लेक्चर डिप्लोमा पे फोकस ज़्यादा रहेगा। बीटेक के लिए भी हम एक अलग से सीरीज बनाएंगे जो एनालिटिकल रहेगा उसमें। और अभी हम थ्योरी बेस्ड लेक्चर्स ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि जो डीएसईयू ने नया सिलेबस रिवाइज किया है उसके अकॉर्डिंगली इसमें चीज़ें रहेंगी। और जो भी पॉलिटेक्निक्स कर रहे हैं बच्चे या आईटीआई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, उन सब के लिए ये बेनिफिट रहेगा इस लेक्चर से। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है, क्या किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डील करते हैं, और क्या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पर्पस है। तो ये पूरा हम आज देखेंगे। ठीक है। तो आई होप अभी थोड़ा सा ये राइटिंग क्लियर नहीं हो रही होगी आपको, बट मैं अभी जो आपको समझाएंगे उसके हम रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे साथ में। तो आपको ये जो भी हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे वो सारा का सारा इजीली फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम थोड़ा सा देखते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। अगर आपसे कोई पूछता है तो हाउ यू कैन डिफाइन दैट वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स को किस तरीके से हम डील कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम बात करें तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और ऑफ फिजिक्स, आप कुछ भी इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, एक ब्रांच है, और वो भी किसकी, इंजीनियरिंग की ब्रांच है। ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा मुझे अभी इस पे प्रैक्टिस करनी है लिखने के लिए। तो उसकी वजह से ये आज थोड़ा सा ये टाइम भी लग रहा है हमें वो पता नहीं, काफी ज्यादा लूज हो रहा है, इतना होता नहीं है वैसे। तो इंजीनियरिंग की ब्रांच है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। और इसमें हम स्टडी जो करते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं आप, फिजिक्स भी कह सकते हैं। तो इंजीनियरिंग और फिजिक्स, हाँ, ये आज पता नहीं क्या हो रहा है, काफी ज्यादा छोड़ रहा है पेन को। ठीक है। सो फिजिक्स की या इंजीनियरिंग की वो ब्रांच जिसमें आप बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। बेसिकली हम इलेक्ट्रॉनिक्स में किस पर्टिकुलर चीज का स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, या तो आप बेसिकली टेंथ तक तो आपने पढ़ा ही होगा। तो टेंथ तक आपने कुछ टर्म्स तो जरूर पढ़ी होंगी। ठीक है। और नहीं तो हम आगे भी उनको हम धीरे धीरे डिस्कस भी कर लेंगे। तो जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना है, तो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आपने इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा पढ़े ही होंगे। जैसे ना एटम के बारे में आप जानते हैं सब। ठीक है। तो एटम में आपको पता है कि एटम के जो हमारे पास है ना, तीन पार्टिकल, हम एटम के बारे में डिस्कस करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, एक प्रोटॉन बोलते हैं, है ना, और एक न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो बेसिकली जो भी हम इलेक्ट्रिकल के अंदर कुछ भी पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पढ़ते हैं। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का ही जो फ्लो है या इलेक्ट्रॉन का ही जो मोशन है वही इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करता है, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के डेवलपमेंट में उसका यूज होता है। ठीक है। तो ये एक एक बेसिक क्राइटेरिया है जिसमें हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स या जो हमारा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है वो उसकी बेसिस पे काम करता है। तो यहाँ पे भी हम यही डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप देखिए, इलेक्ट्रिकल पूरे के अंदर अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या है, क्योंकि लगभग एक ही जैसा इनका लोग समझ लेते हैं, पर कई बार डिफरेंस पूछते हैं कि इलेक्ट्रिकल में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसको आप कह सकते हैं, उसको डिपिक्ट करते हैं आपकी जो है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की हम वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब एक पूरा एक तो डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है। दूसरा, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाईज है वो मॉडल बेस्ड ज्यादा है। ठीक है ना। उसमें आप बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल मॉडल्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक। तो मॉडल बेस ज्यादा है, जबकि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा वो अभी हम डिस्कस भी करेंगे, वो आगे वो सर्किट बेस है, उसमें छोटे छोटे सर्किट्स ज्यादा हम यूज करते हैं, है ना। एक डिफरेंस ये भी रहता है कि जो इलेक्ट्रिकल में हम जो रेटिंग्स की बात करते हैं, बेसिकली जो पावर रेटिंग्स होती हैं हमारी,
तो वो जो है हमारी काफी, आप कह सकते हो, हाई पावर रेटिंग्स रहती हैं उसमें। ठीक है ना। तो हमारी ये पता नहीं, ऐसा है कि सर्कल जो हम घुमा रहे हैं ना उसमें सही से नहीं ये पेन काम कर रहा है, तो इसको देखेंगे एक बार। बट जो रेटिंग्स हैं वो बेसिकली हाई रहती हैं इसके अंदर। और जो अगर हम बात करें इसके अंदर, तो वो जो रेटिंग है वो काफी लो रहती हैं, मतलब लो पावर रेटिंग्स की हम बात करते हैं। अब इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल में आप ना कम वोल्टेज, जैसे 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, है ना, ये कम वोल्टेज में काम करते हैं। और यहाँ पे जो रेटिंग्स हैं वो वोल्टेज की काफी ज्यादा होती हैं, 11,000 वोल्ट, इस तरीके से आप बड़ी रेटिंग्स में उसमें काम कर रहे होते हैं। तो एक तो ये कॉमन डिफरेंस रहता है हमारा इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है। ओके। नाउ ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपसे कोई डिस्कस करता है या कोई आपसे पूछ रहा है कि एक तो ये हमारे पास है, ठीक है, तो हम किस तरीके से इलेक्ट्रिकल को, इलेक्ट्रॉनिक्स को समझते हैं। ठीक है। तो हम बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की आज शुरुआत करेंगे। ये तो हमने भी बात की कि डिफरेंस क्या था इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या कुछ भी आप चीज कहते हैं, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है या किस तरीके से। तो आपने एक जनरल टर्म तो सभी ने पढ़ा होगा, मैटर सबने पढ़ा ही है ना। तो बेसिकली मैटर क्या है, अगर हम मैटर की बात कर रहे हैं, तो मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना, जो भी कोई स्पेस लेता है उसको आप मैटर कह देते हैं। ये हम सब ने पढ़ा है। ठीक है ना। तो वो हमारा मैटर है ही है। बट अगर कोई और आपसे क्लियरली पूछता है कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है ना, तो मैटर में भी जब हम सब्सटेंस और ये सारी चीजें पढ़ते हैं, तो बेसिकली सॉलिड हम एक पॉइंट पढ़ते हैं मैटर के अंदर। ठीक है। तो हम अगर सॉलिड्स की बात करें, तो जो हमारे सॉलिड्स हैं बेसिकली, उनको हमने कैसे क्लासिफाई किया है ये हमें थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है। तो सॉलिड्स को हम बेसिकली जो है तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो सॉलिड्स को हमने तीन तरीके से क्लासिफाई किया, आप सबने पढ़े भी होंगे। तो मैं वहीं से डिस्कशन शुरू करता हूँ। एक तो आपने कंडक्टर्स पढ़े होंगे, एक आपने इंसुलेटर्स पढ़े होंगे, और एक आपने सबने सेमीकंडक्टर्स, अगर पढ़े ही नहीं है तो आई गेस सुने तो सभी नहीं होंगे। ठीक है। एक इंसुलेटर्स होते हैं और एक सेमीकंडक्टर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है ना। तो ये है एक पॉइंट। तो कंडक्टर्स हमें सभी को पता है क्या हो रहे हैं, इंसुलेटर्स हम सभी को पता है, सेमीकंडक्टर्स भी हम सभी को पता ही है। तो अगर हम बात करें कि जो कंडक्टर्स हैं वो क्या है, इंसुलेटर्स क्या हैं, और किस तरीके से ये पूरा का पूरा काम करते हैं, तो आप सभी को पता है कंडक्टर्स क्या है, जो करंट को इजिली पास करते हैं, कैन पासेस द करंट, है ना। यानी कि इनके अंदर से सप्लाई जो है वो, या करंट जो है वो इजिली पास हो जाता है। और ये जो है, इनसे करंट या सप्लाई जो है कैन नॉट, वो इजिली पास नहीं होता, या इजिली वो सप्लाई जो है वो नहीं पास होती। तो इंसुलेटर्स वही हैं जो करंट को या सप्लाई को पास नहीं करते, कैन नॉट अलाउ, कैन नॉट पास। ठीक है, दिस सप्लाई। और सेमीकंडक्टर्स ये जो है वो पार्शियली अलाउ करते हैं, है ना। ये कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो वो आपको देखना होगा, है ना। वो हम बताएंगे कि किस तरीके से कब करते हैं कब नहीं करते हैं। ठीक है। तो पार्शियली ये अलाउ कर रहे होते हैं। ठीक है, पार्शियली अलाउ करते हैं। ठीक। अब ये क्यों पार्शियली करते हैं, या क्यों कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स बिल्कुल करंट पास नहीं करते, या किस तरीके से, इसमें आप देख सकते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि ये बिल्कुल अलाउ कर रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक कंसेप्ट यूज किया जाता है जिसको कहते हैं एनर्जी बैंड्स। ठीक है, क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड। ठीक है। तो एनर्जी बैंड थ्योरी या एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे हम ये चीज को समझा सकते हैं कि ये क्यों इस तरीके से रहता है कि कंडक्टर्स में आपका जो सप्लाई है वो इजिली पास हो जाता है, इंसुलेटर्स में नहीं होता है, और सेमीकंडक्टर्स में पार्शियली पास होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा एनर्जी बैंड्स के कंसेप्ट को भी हम समझ लेते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ देखिएगा कि होता क्या है कि देखिए, दो चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अगर हम एनर्जी बैंड्स की बात कर रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ कि एनर्जी बैंड्स हैं,
तो ये जो एनर्जी बैंड्स हैं बेसिकली ये क्या हैं और क्यों इनका यूज हो रहा है, तो वो आप थोड़ा सा देखिएगा। देखिए होता क्या है कि हमारे पास दो तरीके के बैंड्स की पहले मैं बात करता हूँ। एक क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है, और एक होता है वैलेंस बैंड। दो बैंड्स की यहाँ पे हम बात करेंगे, एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। अभी ना ये थोड़ा सा इसमें फ्रिक्शन का एक इशू आ रहा है, आई गेस। बोर्ड जो हम ये मैं राइटिंग पैड जिसका यूज कर रहा हूँ, तो आई गेस इसको मैं थोड़ा सा भी ठीक कर दूंगा तो ये हो जाएगा नेक्स्ट क्लास। बट आज हम डिस्कस कर लेते हैं, तो क्योंकि इसमें अभी राइटिंग का उतना ज्यादा यूज नहीं है, बाकी नोट्स में आपको ये सारा मिलेगा अभी लिखा हुआ। सो कंडक्शन बैंड है और उसी के साथ ही हमारा एक वैलेंस बैंड भी है, ठीक है ना। तो डिफरेंस क्या है पहले तो हम ये देखेंगे, देखिए। और इन्हीं से हमारा वो क्लासिफिकेशन क्लियर होता है हमारा, कि भी किस तरीके से ये बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को हमने क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कंडक्शन बैंड में बेसिकली क्या है कि इसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते हैं, कि कंडक्शन बैंड में क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और वैलेंस बैंड के अंदर हम बात करें तो हम कहते हैं वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन रहते हैं वैलेंस सेल। अब ये वैलेंस सेल क्या होती है, तो देखिए आप लोगों ने आई गेस 9th 10th में इतना तो पढ़ ही रखा होगा कि ये एटम होता है, और एटम जहाँ न्यूक्लियस है उसके बाद यहाँ ऐसे शेल होती हैं, के, एल, और उसके बाद एम, एन, इस तरीके से ना एटम के। और इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं शेल्स में, उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ये इतना आई गेस आप लोगों ने पढ़ रखा है ना। इसमें के शेल होती है आपकी, एल शेल है, एम शेल है, ये अलग अलग शेल्स हैं, सॉरी हाँ। तो ये आपने के एल एम एन पढ़ा है सबने, ये ऑर्बिट्स हैं, इस तरीके से चारों तरफ रहते हैं, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स किस सेल में घूमते हैं, इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, और किसके चारों तरफ घूम रहे हैं, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट सेल होती है, लास्ट सेल का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में होता है, ठीक है, उसको हम वैलेंस सेल बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और आपने एक टर्म पढ़ा होगा वैलेंसी, कि जब हम ऑक्टेट पूरा कर रहे होते हैं तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन में जितनी कमी होती है उतना हम डाल देते हैं, तो उससे वैलेंसी पता चल जाती थी। तो वैलेंस सेल जो है बेसिकली जो लास्ट सेल रहती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उसको हम वैलेंस सेल कहते हैं। तो देखिए कंडक्शन होने के लिए, कंडक्शन का मतलब करंट को पास होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस सेल से निकल के कंडक्शन बैंड में जाना होता है। इलेक्ट्रॉन्स को, इस बात को नोट कीजिएगा, वैलेंस सेल से निकल के कंडक्शन सेल, कंडक्शन बैंड में जाना होता है। तो अगर इजिली इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से इसमें जा पा रहे हैं तो हमारा करंट पास हो जाएगा, सप्लाई पास हो जाएगी। और अगर वो नहीं जा पा रहे हैं तो नहीं होगी। तो ये कॉन्सेप्ट काम करता है कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्शन के लिए, करंट को पास करने के लिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आगे काम करेगा, ठीक है। तो आई गेस ये क्लियर हुआ होगा कि भी वैलेंस सेल क्या होती है। तो वैलेंस सेल मतलब जिसमें आपको फ्री मतलब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एक तरीके से वो फ्री होने के लिए ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें दो टर्म्स आप लोगों ने जरूर सुनी होंगी, एक एक्साइटेशन, एक आयनाइजेशन। तो हम वही करते हैं, एक्साइटेशन करते हैं, और एक्साइटेशन से इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, वैलेंस सेल से कंडक्शन बैंड में लाने की कोशिश करते हैं। और अगर वो वहां पे चला जा रहा है तो हमारा करंट जो है फ्री हो की वजह से, इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से मूव कर जाता है, ठीक है। तो इसी को हम एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे अब आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये किस तरीके से रहेगा वो देखिए आप। देखिए सपोज कीजिए ये हमारे पास, हम तीन चीज की बात कर रहे थे सॉलिड्स में, ठीक है। तो जो मैं सॉलिड्स की बात कर रहा था, तो तीन सॉलिड्स हमने आपको बोले, ठीक है। तो एक मैंने कहा कंडक्टर, ठीक है। एक मैंने कहा इंसुलेटर, और एक मैंने कहा सेमीकंडक्टर, ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो बैंड्स को हम कुछ इस तरीके से शो कर देते हैं, ठीक है।
इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, इस ऊपर वाले को हम कहते हैं दिस इज द कंडक्शन बैंड। ये वाला जो है सी बी हम शॉर्ट में लिख देते हैं इसको। कुछ पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। और ये जो नीचे वाला है इसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। इसी तरीके से इंसुलेटर्स में ये ऊपर कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। और इसी तरीके से सेमीकंडक्टर्स में ये कंडक्शन बैंड और यहाँ ये वैलेंस बैंड होता है। ठीक है ना, इसको शॉर्ट में बीबी एंड ये सीबी। यहाँ ये सीबी और ये वाला बीबी। ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंस है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। ठीक, अब होता क्या है कि जो इनके बीच में एनर्जी गैप है इसको हम डेल्टा ईजी कह रहे हैं, है ना। ये जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप की वजह से, ये जो एनर्जी गैप यहाँ पे है, इस एनर्जी गैप की वजह से ही होता है जो हमारा आप कह सकते हो ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है ना, और इस एनर्जी गैप पर ही डिपेंड करता है। ये जो बीच में हम दिखा रहे हैं ये गैप है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप आप कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे सारे वैलेंस बैंड में रहते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ यहाँ इस वाले वैलेंस बैंड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये पूरे पूरे इसमें इसमें, है ना। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी सारे में, ये सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहते हैं वैलेंस बैंड में, यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी, सब जगह। ठीक है ना, अब होता क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन है आपका इस वाले बैंड में, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इस बैंड के अंदर यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन करने के लिए यहाँ से वैलेंस बैंड से इसमें जाना है। ठीक है, तो देखो होता क्या है कंडक्टर्स में, ये जो एनर्जी गैप है ये देखो बिल्कुल जीरो होता है। यहाँ पे एनर्जी गैप क्या है, इसको हम डेल्टा ई जी से डिनोट करते हैं, डेल्टा ई और जी छोटा सा सफिक्स में रहता है। ठीक है, डेल्टा ई जी से डिनोट करते हैं। ये लगभग एनर्जी गैप जो है इसमें तो जीरो होता है, मतलब कह सकते हो कि आप कंडक्टर्स के अंदर एनर्जी गैप बिल्कुल जीरो है। ठीक है, और इसमें एनर्जी गैप जो है वो काफी ज्यादा है, इंसुलेटर में लगभग 5 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप रहता है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी गैप रहता है। तो इस एनर्जी गैप के होने की वजह से क्या है कि इसमें तो बिल्कुल नहीं है, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन आराम से एक्साइट होता है, यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो इजिली करंट कंडक्ट होता है कंडक्टर में। यहाँ एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ ही नहीं पाता, आने में आपके लोग बहुत समय लगता है, या आता ही नहीं, आ ही नहीं जाता, इतना एनर्जी गैप यहाँ पे रहता है। तो इस वजह से जो है हमारा इंसुलेटर्स में करंट जो है ये पास नहीं होता, सप्लाई उसमें पास नहीं होती। और सेमीकंडक्टर्स के अंदर ये जो एनर्जी गैप है ये कम होता है, ये मतलब उतना नहीं है। अ, जैसे कंडक्टर्स में तो बिल्कुल नहीं होता, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें होता है एनर्जी गैप, पर इंसुलेटर जितना नहीं है, कम है। लगभग 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हम एनर्जी गैप मानते हैं इसमें जो रहता है, और उतने में ही ये सारा का सारा चलता है। ठीक है ना, तो आप ये उस हिसाब से इस चीज को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक, तो सेमीकंडक्टर में चूंकि एनर्जी गैप कम है तो इसलिए इजीली यहाँ पे अपने आप तो नहीं जाते, पर जब आप सेमीकंडक्टर को भी थोड़ा सा टेम्परेचर दे दोगे, थोड़ा सा एक्साइटेशन दोगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आपका जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है, ओके, तो आई होप ये तक क्लियर हो गया होगा सबको।